अब बात करेंगे मौसम से, जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, तो वहीं आंधी के साथ ओले भी गिरे। रीवा, सतना, उज्जैन, शाजापुर, बैतूल, रायसेन, खजुराहो में बारिश हुई। तो शहडोल में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 बच्चों की जान चली गई। वहीं शाजापुर और मंडला में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई है। प्रदेश में ओले और बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश, आंधी और ओले गिरने के आसार है। तो 2 तस्वीरें देखिए किस तरह से सामने आई हैं। बिजली गिरने से 4 की मौत हुई और ओले गिरते हुए तस्वीरों में कैद हुए। तो तेज आंधी के साथ बारिश हुई। भोपाल, सीहोर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे और फसलों को नुकसान अब पहुंच रहा है। तो मौसम की मार एक बार फिर से जाते जाते ठंडी के जाते जाते फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिला है और मौसम में बदलाव की वजह से सर्दी ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। बेमौसम बारिश इसे कह सकते हैं, जिसकी वजह से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई शहरों में ओले गिर रहे हैं, जिसकी वजह से चने की, गेहूं की और अन्य फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। दलहन और तिलहन की फसलों को नुकसान पहुंचेगा। बेमौसम बारिश से सब्जियों की जो बागवानी करते हैं उसको भी खास तौर से नुकसान पहुंचेगा इस मौसम में। तो बिजली गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत कल मध्य प्रदेश में हो गई है। नौगांव और सतना में 1 इंच तक पानी गिरा है और कई ऐसे इलाके हैं जहां तेज बारिश लगातार रात भर से हो रही है। मौसम का मिजाज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बदल गया, उस तरीके से श्वेता कहीं ना कहीं इसका असर अब छत्तीसगढ़ में भी हल्का सा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिख रहा है, क्योंकि कहीं कहीं पर जो मौसम है उसके तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है। तो तेज आंधी के साथ बारिश हुई है, मौसम लगातार बदल रहा है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। नौगांव और सतना में 1 इंच पानी गिर भी गया। भोपाल, रायसेन, सीधी में आधा इंच से अधिक बारिश हुई है और ये फसलों का पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने की आशंका इस मौसम के जरिए जताई जा रही है। कल शाम की जब भोपाल की तस्वीरें भी सामने आई थी तो देखा गया था कि काफी अंधेरा छाया हुआ था और भोपाल में दिन में ही रात जैसा महसूस हो रहा था। तो मौसम की मार 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी भी चल रही है, जिसकी वजह से काफी पेड़ गिर रहे हैं और काफी नुकसान भी हो रहा है। तो इसके पहले भी मौसम ने करवट बदली थी। अचानक पहले गर्मी आई और इसके पहले मौसम में बदलाव हुआ था। बारिश अचानक होने लगी थी। तब ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द मौसम में बदलाव होगा, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अमूमन इसी तरह के हालात दिख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है तो वो मध्य प्रदेश है, जहां पर इस तरह की स्थितियां लगातार बनी हुई है। भोपाल, सीहोर समेत रीवा, वो तमाम जगह, वो जिले जहां पर इस तरह से बारिश हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं। तो गरज चमक के साथ बारिश, तापमान में जरूर गिरावट है, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं इससे नुकसान जरूर पहुंचेगा। आने वाले दिनों में अब महंगाई भी इससे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो दलहन और तिलहन की जो फसलें इस समय लगी होती हैं, कटाई का भी दौर चलता है, उसमें पूरी तरह से कह सकते हैं नेहा कि बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में फरवरी महीने में 9 साल बाद सबसे ज्यादा बारिश कल हुई है। मंगलवार को आधा इंच से ज्यादा यानी कि 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले साल 2014 में पूरे महीने 1.9 इंच यानी कि 47.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि 2018 के बाद बारिश नहीं हुई थी। इस हिसाब से 9 साल में सबसे ज्यादा बारिश फरवरी के महीने में कल दर्ज की गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च में भी मौसम बदला हुआ रहेगा। भोपाल में आईएमडी के अनुसार 29 फरवरी और 1 मार्च से एक्टिव हो रहे हैं, जिसका असर भोपाल में भी देखने को मिलेगा। इसलिए 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में यहाँ मौसम लगातार बदलता रहेगा। तो बिल्कुल मौसम विभाग अभी भी कह रहा है कि आने वाले समय में इसी तरह की स्थितियां बनी रहेंगी, ओलावृष्टि होती रहेगी। नागपुर भोपाल नेशनल हाईवे की बात हो, बरेठा घाट से निशाना गांव की बात हो, छिंदवाड़ा की बात हो, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर लगातार मौसम करवट बदल रहा है। तो किसानों की गेहूं, चने की फसल को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। चौरई, छिंदवाड़ा, परासिया समेत ऐसे आसपास के वो इलाके हैं जहां पर लगातार जमकर बारिश हो रही है। 2 घंटे तक तो कल तेज बारिश होती रही। कुछ इलाकों में देखिए पेड़ भी गिरे हैं और दूसरी तरफ बिजली के तार भी टूट के गिर गए। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सीहोर से हमारे सहयोगी शैलेंद्र विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें हैं आपके शहर की? अगर हम बात करें तो क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग आने वाले दिनों के लिए? आंधी तूफान के साथ जिस तरह से बारिश हुई थी, लगभग आधा घंटा बारिश हुई है और सीहोर जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां पर ओलावृष्टि भी हुई है।
और 80% जो फसल का रकबा है वो पक चुका है और 15% जो है वो फसल पककर कट के खलिहानों में भी पहुंच चुकी है। इसलिए फसलों को भी काफी नुकसान देखने को मिला है। और अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का कहना है कि 3 मार्च को फिर दोबारा मौसम बदलेगा और बारिश होने की भी संभावना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ नर्मदापुरम से भी हमारे साथी जुड़ गए हैं। नर्मदापुरम की तस्वीरें हम जान लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में कल बारिश एक्टिव रही है, मौसम तेज हवाएं चली है। नर्मदापुरम की बात करें तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वहां कैसा मौसम फिलहाल है और आगे आने वाले दिनों की स्थिति क्या है? 2 दिनों से नर्मदापुरम का पूरा मौसम जो है बारिश के जैसा लग रहा है, जैसे बारिश शुरू हो गई हो। और सूनी मालवा की हम बात करें, नर्मदापुरम के तहसील सूनी मालवा, वहाँ परसों के रोज ओलावृष्टि हुई थी, जिससे लगभग 22 गांव प्रभावित हुए हैं और कई खड़ी फसल जो है वहाँ पे आड़ी हो गई है। फसलों को नुकसान है, चने को नुकसान है, चना पूरी तरीके से आ चुका था, गेहूं कई जगह कटने की कगार पे है, पूरे जो है गेहूं की फसलें भी आड़ी हो गई है, जिससे कहीं ना कहीं गेहूं में भी फर्क पड़ेगा और आर्थिक रूप से किसानों को काफी नुकसान इस बार झेलना पड़ सकता है। जी तो बिल्कुल आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचेगा और कई जिलों में जिस तरह से ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, तापमान में भी गिरावट इसी तरह से देखी जाएगी और आने वाले समय के लिए मौसम विभाग कह रहा है कि इसी तरह की स्थितियां बनी रहेंगी। दुर्गेश बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो प्रदेश के कई जिलों में अमूमन इसी तरह से हालात बने हुए देखिए तस्वीरें सामने आई हैं और अब इससे कह सकते हैं कि मौसमी बीमारियां भी पूरी तरह से आने वाले दिनों में आ सकती हैं और उसकी चपेट में लोग आ सकते हैं। तो सीहोर की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, हालांकि इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। दमोह में भी इसी तरह के हालात हैं और ये भी बता दें कि दमोह में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। भोपाल से भी हमारे सहयोगी सनी मालवी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सनी, किस तरह की स्थितियां है भोपाल की अगर हम बात करें? जी निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और बिल्कुल मौसम विभाग ने साफ तौर से बताया कि भोपाल की बात किया है तो भोपाल में सुबह से ही जो है धूप जो है खिल गई है और शाम होते होते जो है काले बादल छाए रहेंगे और जो है 4 बजे से जो है बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और आंधी भी आने की जो है संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से कल जो तस्वीर निकल से आई थी, शाम 4 बजे से जो है तेज जो है आंधी के साथ जो है बारिश शुरू हो गई थी। 74 किलोमीटर की रफ्तार से जो आंधी चली थी। कई जगह जो है शहर में पेड़ गिरने की जो है वो भी तस्वीर सामने आई थी। पेड़ गिरने से कई की जगह मौत हुई है। प्रदेश की बात है, प्रदेश की बात किया तो प्रदेश में अब तक जो है 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें बैरसिया, शिवपुरी, शहडोल ऐसे तमाम जो जिला है जिसमें आकाशीय बिजली और पेड़ गिरने से मौत हुई है। और लगातार जो है आप बता रहे हैं कि मौसम बेहद खराब मध्य प्रदेश में, भोपाल में भी कल काले बादल छाए रहे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और ये